Hello learners, welcome back to NTU UGC Paper 2 Education. As per the new syllabus, we are going to study unit number 3 का A division, that is the topic learner and learning process, that is the growth and development, and in that today we are going to study concept and difference between growth and development. So without further ado, let's just start with today's session. और yes, आप अगर नए हो एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मुझे पता चले कि मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूँ वो आपको हेल्प कर रहे हैं प्रिपरेशन में एग्ज़ाम के, और उसके साथ साथ जब भी मैं कोई नया टॉपिक आपके लिए पढ़ाने को लाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो दैट इज़ द ओनली पर्पज ऑफ माइंड फॉर टेलिंग यू दैट डू सब्सक्राइब दिस चैनल, that is NTU UGC NET Paper 2 Education. So without further ado, let's just start with today's session. As you can see in the slide, यूनिट नंबर 3 उसका A डिवीजन है, that is learner and learning process. What is learner? Here it is talking about, the chapter is talking about the students. And what is learning? That is the cognitive development, the psychomotor development, or along with that the affective domain or affective development. All that is comprising of a learning process for any child. So that we are going to study over here with the help of certain concepts that are very important for the children's development. So you can see over here, these are certain topics in total that we have to study in unit number 3. आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक फर्स्ट, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, और उन दोनों का कॉन्सेप्ट के साथ साथ डिफरेंस क्या है. सो दैट इज आई हैव रिटन कॉम्बो, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट देख लेते हैं ग्रोथ. द टर्म इज यूज इन प्योरली फिजिकल सेंस, दैट इज यहाँ के फिजिकल डेवलपमेंट की बात की गई है. कोई भी इंडिविजुअल का फिजिकल डेवलपमेंट आप देख लो तो उसे हम कहेंगे ग्रोथ. इट जनरली रिफर्स टू इंक्रीज इन साइज एंड लेंथ. अब देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा कितनी हाइट का होता है, सेकेंड का, थर्ड का, 10th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का. सो दैट इज इंडिकेटिंग साइज एंड ऑफ कोर्स लेंथ. सो दैट इज नथिंग बट इफ यू आर ऑब्जर्विंग, अगर आप देख रहे हो कोई फिजिकल चेंज आ रहा है जो कि आपको एग्जैक्टली दिख रहा है, आप देख पा सकते हो कोई भी इंडिविजुअल में, तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे. चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कम इन द डोमेन ऑफ ग्रोथ. क्वांटिटेटिव क्यों लिखा है, तो आप मेजर कर सकते हो हाइट को, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 5.5, सो एंड सो. सो न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल एस्पेक्ट यहाँ पे कवर हो रहा है ग्रोथ के कॉन्सेप्ट में. उसी के सामने डेवलपमेंट क्या है भाई, तो डेवलपमेंट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंज इन द शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल. Changes in the quality or character rather than the quantitative aspect comes in this domain. यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की ज़्यादा बात की गई है. आपके बिहेवियर, आपके एक्शन, आपकी थिंकिंग, आपका आप कह सकते हो कि द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू डेवलप योर सेल्फ इनर, दैट इज आपका शेप, आपका फॉर्म, वो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट जो हो रहा है उसकी बात की गई है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि क्वांटिटेटिव से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर यहाँ पे फोकस ज़्यादा है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं. यहाँ पे क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव आता है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि आप किस तरीके से बात करते हो, कैसे बात करते हो, कैसी आपकी थिंकिंग है, वो सब भी यहाँ मैटर करता है. सो दैट इज़ क्वालिटेटिव. आप थिंकिंग मेजर कर सकते हो, हाँ इसने 1 किलो आज सोचा, 2 किलो सोचा, नहीं, लेकिन यहाँ पे आप क्वांटिटी मेजर कर सकते हो. तो इट इज़ इंक्लूडिंग बोथ. जबकि ग्रोथ में ओनली क्वांटिटेटिव, दैट इज़ न्यूमेरिकल टर्म, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट का हो गया, इन दैट वे. इंसान की बात कर रही हूँ यहाँ पे. सो दैट इज़ वन डिफरेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आई होप इट इज़ अंडरस्टूड टू यू. दैट सेकेंड हम पॉइंट की बात करते हैं ग्रोथ में. इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे ये बात की गई है कि जो ग्रोथ की अगर हम कह रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस. डेवलपमेंट यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ग्रोथ है वो नैरो कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. तो ये एक आपका हो गया डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस. इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस.
डेवलपमेंट इन इस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इज टर्म एज ग्रोथ। जब भी कोई डेवलपमेंट आप कोई इंडिविजुअल में देख रहे हो और उसको आप न्यूमेरिकल वे में मेजर करते हो तो उसे आप ग्रोथ कहते हो। फिर सेकेंड पॉइंट है ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। पूरी जिंदगी आपकी हाइट नहीं बढ़ती, सो ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू। पूरी जिंदगी थ्रू आउट योर लाइफ यू कैन नॉट ग्रो न्यूमेरिकली और क्वांटिटेटिवली। इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेन। एक पर्टिकुलर उम्र के बाद वो मैच्योरिटी एज जो होती है उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है। जबकि डेवलपमेंट में इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइडर टर्म या ब्रॉडर टर्म एंड रिफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन द इंडिविजुअल। ओवरऑल चेंजेस की यहाँ बात की गई है, यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। Development is a wider term and comprehensive term and refers to overall changes in the individual. It continues throughout the life and is progressive. ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ऐसा कह रहा है कि ये वाइडर कॉन्सेप्ट है और ये कहीं पे रुक नहीं जाता। आप लर्निंग रोक सकते हो, कहीं पे पढ़ने जाओ या क्या कुछ भी पढ़ो तो नहीं, वो ग्रोथ का एक डेवलपमेंट का एक पार्ट है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वैसे ही जब भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस है या नए नए एक्सपेरिमेंट्स आप करते हो तो वो सब भी आपके लर्निंग में या डेवलपमेंट में ग्रो करने में आपको हेल्प करता है। सो डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म एंड ग्रोथ इज अ नैरो टर्म। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बट वी कैन नेवर से द डेवलपमेंट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ग्रोथ। डेवलपमेंट इज अ वाइडर टर्म एंड ग्रोथ इज अ नैरो टर्म। फिर प्रिंसिपल, सेकेंड टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑफ कोर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी हमने देखा ग्रोथ पूरी उम्र नहीं चलती लेकिन डेवलपमेंट तो चलता है। तो एक उम्र के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो लाइफ लॉन्ग, यानी कि जब तक आपकी एज बढ़ती, जैसे जितनी आपकी एज बढ़ती रहती है वैसे ही आप में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको इंडिविजुअल में देखने को मिल जाएगा। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल का ग्रोथ हो गया अब दूसरे का नहीं होगा, नहीं। एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग हिज और हर ओन सिस्टम ऑफ ग्रोथ एंड देयर बाय द डेवलपमेंट। इसकी डेवलपमेंट अलग है, उसकी अलग है, बट डेवलपमेंट तो है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो चलती ही रहती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा जो डेवलप हुआ है, उसने जो सीखा है, ऐसा भी हो सकता है कि उसने देख लिया कि कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार रहा है तो वो भी वो सीख गया। फिर सेकेंड स्टैंडर्ड में आया तो उसको टीचर ने या उसकी कंडीशनिंग की, बिहेवियर उसका सुधारा, उसको पता चला कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो धीरे 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 जब वो 10th या 12th में या कॉलेज में आता है तो वैसा कम कर रहा है। सो दैट इज हाउ वी कैन से थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन एन इंडिविजुअल। सो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा है इट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल यानी एक इंडिविजुअल लेवल पे, जनरल यानी कि आप कह सकते हो कि एक ब्रॉडर लेवल पे जो कि सब एक्सेप्ट करते हैं या सब में वो देखा जाता है। और फिर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के ऊपर कैसे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल, जनरल यानी कि सोसाइटल नॉर्म्स हो गए, आपके एग्जांपल दे रही हूँ। सोसाइटी में आप देखो वी ऑल इंडिविजुअल इन द सोसाइटी हैव बीन टॉट टू वैल्यू एल्डर्स, रिस्पेक्ट देते हैं एल्डर्स को, तो वो जनरल हो गया। अब यही अगर आप बचपन से बच्चे में इनकलकेट कर रहे हो वैल्यूज़, तो वो बच्चा स्पेसिफिकली वैसा ही बिहेवियर आपको दिखाएगा। सो दैट इज़ डेवलपमेंट। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक इंसान अलग है। आप कह सकते हो एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग सम और अदर प्रोफिशिएंसी और एबिलिटी। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देन डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अभी ही मैंने कहा कि डेवलपमेंट ब्रॉडर टर्म है, वो क्वांटिटेटिव है प्लस क्वालिटेटिव है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो हेरिडिटी के ऊपर भी बहुत फोकस किया जाता है और वो भी एक पार्ट यहाँ पे प्ले करता है, ऑफ कोर्स विद द एनवायरनमेंट। अगर आप देखो पेरेंट्स आप कह सकते हो बहुत गुस्से वाले हैं या फिर हमेशा झगड़ा करते हैं तो बच्चे भी वैसा करेंगे। सो दैट इज़ हाउ हेरिडिटी जीन्स के ऊपर भी मैटर करता है। हाइट में भी वो आप कभी कभी देख लेते हो। एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स। Then principle of orderly or sequential process, that is one after another as per the age and it is predictable. Of course you can predict. Then cephalocaudal principle. फिर दूसरा प्रिंसिपल है cephalocaudal. What is it? This principle describes the direction of growth and development. यहाँ पे direction की बात की गई है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ से सबसे पहले होती है या आप कैसे देख पाओगे।
तो ये एक सीक्वेंस आपको याद रखने की ज़रूरत है। सेफेलोकॉर्डल में सबसे पहले दिमागी विकास होता है, हेड, फिर उसके बाद क्या आएगा, आर्म्स या लिम्स, और फिर लेग्स। तो इस तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट अगर आप देख पा रहे हो तो दिस इज नथिंग बट यू कैन से द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ इन एन इंडिविजुअल विच इज इंडिकेटिंग सेफेलोकॉर्डल ऑर्डर। देखो हम पढ़ते हैं, द हेड रीजन स्टार्ट्स ग्रोइंग एट फर्स्ट इन द चाइल्ड एंड फॉलोइंग बाय अदर ऑर्गन स्टार्ट्स डेवलपिंग। यानी कि सबसे पहले जो हेड है, दिमागी विकास है, वो होता है और धीरे धीरे बाकी के ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं वो डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ द हेड फर्स्ट, वो दिमाग से पहले धीरे धीरे डेवलप होता है, एंड देन आफ्टर हिज आर्म्स एंड देन लेग्स आर गेटिंग डेवलप्ड। Infants develop control of the head and face movements at the first 2 months। यानी कि स्टार्टिंग का जो 2 महीना है उसमें वो बच्चे का हेड डेवलप होता है, एंड फिर उसके फेस मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, वो कभी कभी रो देता है या कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशन से भी वो क्या फील कर रहा है वो आपको दिखाता है। एंड देन आफ्टर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दे आर एबल टू लिफ्ट देमसेल्व्स अप बाय यूजिंग देयर आर्म्स। फिर वो उठने का ट्राई करेगा और धीरे धीरे अपने आर्म्स के हेल्प से, क्योंकि आर्म्स सब डेवलप हो गए हैं, तो उसके हेल्प से वो क्रॉलिंग करके भी खड़ा होने का ट्राई करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन से सेफेलोकॉर्डल principle, or you can say it is indicating that the growth and development takes place in the child starting from the head area। फिर है proximo-distal principle। Proximo-distal, that is, this means that the spinal cord develops first before outer part of the body। ये important है, ये मे भी शायद एग्जामिनेशन में पहले पूछा गया है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब ही होता है कि स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले डेवलप होता है और फिर उसके साथ जो भी एसोसिएटेड ऑर्गन्स है या आप कह सकते हो लिंक्ड आउटर पार्ट्स है बॉडी के, वो देखो। द चाइल्ड्स आर्म्स डेवलप बिफोर द हैंड्स। पहले क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड, फिर आएगा बच्चे के आर्म, देन द हैंड्स, देन आफ्टर हैंड्स एंड फीट डेवलप बिफोर द फिंगर्स एंड टोज। फिर आएंगे फीट, फीट हो गया, फिर आपके फिंगर्स एंड टोज। इट प्रोसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड, यानी एक सेंटर पीछे का स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा फर्स्ट डेवलप होता है, एंड देन आफ्टर इट्स प्रोसीडेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू। अब टॉपिक 3 पढ़ लेते हैं, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज योर टॉपिक 3। देयर आर फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट अ पर्सन गोज थ्रू। यू कैन सी ओवर हियर, इन्फेंसी, बहुत ही छोटा बच्चा जब होता है बॉर्न के बाद, तो बर्थ से लेके 18 महीना तक का जो उसका फेज है उसे हम इन्फेंट फेज कहते हैं। फिर हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड, यानी 18 महीना का जब हो गया तब से लेके 3 साल तक का। देन चाइल्डहुड फेज जो होता है उसमें 3 to 6 ईयर्स। ये जनरल लेवल पे गाइस बात की गई है, वैसे तो बहुत सारी थियरी है जो हमें आगे पढ़नी है, वो आपको बताएगी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिविजुअल में या चाइल्ड में कैसे होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो अलग अलग फिलोसोफर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने ये स्टेजेस के नाम अलग तरीके से दिए हैं, बट एट अ जनरल लेवल आई एम टेलिंग यू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो ये सारी थियरीज का मिलाओगे तो जनरली आपको यही मिलने वाले हैं। तो दैट इज़ वाई इन अ कॉमन पार्लेंस आई हैव रिटन दिस नेम। तो चाइल्डहुड फेज 3 से 6 साल के बीच का हो गया। लेट चाइल्डहुड का 6 to 12 ईयर्स। एडोलेसेंट फेज जब बच्चे टीन एज में होते हैं, 13 या 12 ले लो, 12 से 18 ईयर्स, एंड 19 ऑफकोर्स आता है, एंड देन एडल्टहुड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18 और 19 ईयर्स, तब से लेके फिर वो एक मैच्योरिटी के साथ साथ आगे डेवलप होते हैं। सो दिस आर ऑल यू कैन से स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच for listening to me. Do like and subscribe the channel, that is NTU Paper to Education. Do share this particular videos among your friends so that उनको भी examinations के preparation में help हो जाए. Till the next time, keep learning, keep achieving. Thank you so much.